अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। शब बारात वो मुबारक रात है जब रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए जानें इस मुकद्दस रात में कौन से ऐसे काम हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकते हैं। इस रात अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ खास रहमत से देखता है और मगफिरत फरमाता है। शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है। शाबान का मतलब है जमा करना और अलग करना। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, शाबान मेरा महीना है, रज्जब अल्लाह का महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। शाबान गुनाहों को मिटाने वाला और रमजान पाक करने वाला महीना है। अल्लाह के रसूल रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजे शाबान महीने में रखा करते थे। शाबान महीने की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। बारात का मतलब है बरी होना, आजाद होना। चूंकि यह रात अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के अफ़ज़ल से जहन्नम के अजाब से आजाद होने की रात है, इसलिए इसे शब बारात कहा जाता है। इसे बरकत वाली रात, दोज़ख से निजात पाने वाली रात और रहमत वाली रात भी कहा जाता है। इस रात के बारे में उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी आयशा सिद्दीका को बताते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस रात अगले साल जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वह इस रात लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग इस साल मरने वाले होते हैं वह भी इस रात लिख दिए जाते हैं। इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठा लिए जाते हैं और इसी रात साल भर की मुकर्रर रोजी उतार दी जाती है। अल्लाह पाक इस रात अपनी रहमत से अपने बंदों को बख्श देता है, लेकिन शिर्क करने वाले, अपने भाई से दुश्मनी रखने वालों को नहीं बख्शता। इस रात तौबा करने वालों की तौबा कबूल की जाती है। रोजी में बरकत की दुआ करने वालों की रोजी में बरकत अता की जाती है। बीमारों के लिए दुआ मांगने पर बीमारों को बीमारी से शिफा दी जाती है। इस रात कब्रिस्तान जाना, फातिहा पढ़ना, इसाले सवाब करना और दुआएं मगफिरत करना सुन्नत है। हदीस शरीफ में है, जो आदमी 11 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर उसका सवाब मुर्दों की रूहों को पहुंचाएं तो मुर्दों को सवाब पहुंचाने के साथ ही पढ़ने वाले को मुर्दों की तादाद के बराबर सवाब मिलेगा। इस रात बेरी के 7 पत्ते पानी में उबाल कर उस पानी से नहाएं तो इंशाअल्लाह साल भर तक जादू टोने के असर से आप महफूज रहेंगे। शब बारात पर क्या जरूरी काम करना चाहिए। शब बारात की रात बहुत मुबारक रात मानी जाती है। इस रात को इबादत की रात कहा जाता है, इसलिए इस रात को नीचे बताए कुछ जरूरी कामों को जरूर करना चाहिए, जो इस तरह हैं। 1 बौंड कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले सवाब और दुआएं मगफिरत की जाए। 2 यह रात नफल नमाज पढ़ने, तिलावत करने और दुरूद व दुआ पढ़ने के साथ अपने गुनाहों से तौबा करने में बिताई जाए, ताकि अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों पर पर्दा डालकर हमें दोज़ख की आग से बरी होने का हकदार बना दे। 3 रात इबादत में गुजारने के बाद दिन में रोजा रखा जाए, ये सुन्नत है। इसके अलावा इसाले सवाब के लिए कुछ मीठी चीजें बनवाना, फातिहा लगवाना, खाना खिलाना व तोहफे पेश करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसे पटाखों का त्योहार समझना नादानी है, जो सरासर नाजायज और हराम है। इस रात में अल्लाह पाक बनी क्लब की बकरियों के बाल की तादाद के बराबर गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है, लेकिन काफिर, दुश्मनी रखने वाले, रिश्ता तोड़ने वाले, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले और शराब पीने वालों पर रहम नहीं फरमाता। ऐसे लोगों की बख्शीश नहीं होती। इस रात का फैज हासिल करने के लिए चाहिए कि अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। अगर माँ बाप नाराज है तो उन्हें खुश किया जाए, क्योंकि जब तक वो राजी नहीं होंगे तब तक अल्लाह राजी नहीं होगा। किसी दीनी भाई से मनमुटाव हो गया हो या सलाम कलाम बंद हो तो मेल मिलाप करके, गलत फहमी दूर करके इसका बहाल किया जाए। फिर अपने रब से रहम व करम और मगफिरत की दुआ मांगी जाए, इस यकीन के साथ कि अल्लाह पाक हमें भी इसके फैज से मालामाल फरमाएगा। इस रात में इबादत करने का सवाब दूसरी रातों के मुकाबले ज्यादा मिलता है। एक हदीस में है, जो आदमी इस रात 100 रकात नफल नमाज पढ़े तो अल्लाह उसके पास 100 फरिश्ते भेजेगा। उनमें से 30 फरिश्ते उसे जन्नत की बशारत सुनाएंगे, 30 फरिश्ते उसे दोज़ख के अजाब से महफूज रहने की खुशखबरी देंगे और 30 फरिश्ते उसे दुनियावी बलाओं और मुसीबतों से बचाएंगे और 10 फरिश्ते शैतान के वसवसे और धोखे से बचाएंगे। इस रात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह की खास रहमतें नाजिल होती हैं। ये रात तौबा, इस्तिग़फ़ार की रात है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसकी कद्र करें, इसकी अहमियत समझें और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, तौबा करें
और तौबा पर कायम रहने की नीयत भी रखें। सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफी मांगें। कुरान की तिलावत थोड़ा ही सही मगर समझ और दिल से पढ़ें। दुआ करना अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजें। माँ बाप और रिश्तेदारों के हक अदा करना, किसी से नाराजगी हो तो माफ कर दें। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।